इस समय हम पखुआ रोड पर खड़े हैं, बसंत आइसक्रीम के सामने सोफत होमो क्लिनिक है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सोफत जी जो रजेश सोफत जी हैं, डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के। कोरोना पैंडेमिक में जो बीमारी है, जो महामारी है, तो ये लोगों को होम्यो की फ्री जो मेडिसिन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए दे रहे हैं। आज हम आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे कि ये बताएंगे कि हमें ये जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, कोरोना वायरस के वक्त लोगों में किस नतीजे तक उनका बचाव कर सकती है, उनकी जो इम्यूनिटी है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इसी के बारे में हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि डॉक्टर रजेश सोफ्त जी जो इस कोरोना पैंडेमिक में जो महामारी चल रही है सारे संसार में और हिंदुस्तान में, जो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब जो होम्योपैथिक एसोसिएशन है, तो ये डॉक्टर साहब रजेश सोफ्ती जी बताएंगे कि उनके एसोसिएशन का क्या नाम है और ये मेडिसिन जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की कितनी कैपेसिटी है, कैसे लेनी चाहिए। तो उसके बाद हमें और सवाल पूछेंगे। पहले इसी के बारे में पूछते हैं कि ये जो मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की, इसी के बारे में थोड़ा डॉक्टर सोफ्ती जी बताएं। देखिए, ये जो कोरोना महामारी अभी चल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय ने सबसे पहले एक मेडिसिन है होम्योपैथिक, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30, जिसको रिकमेंड किया था। और इसके बारे में इसकी एडवाइज़री पंजाब सरकार ने भी जारी की। वो 28/4 को उन्होंने इसकी एडवाइज़री जारी की कि ये मेडिसिन लेने के साथ एज ए इम्यून बूस्टर जो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे इन्फेक्शन के साथ लड़ा जा सकता है। तो इसकी एडवाइज़री हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये जारी की है। तो ये मेडिसिन जो है, हम लोग IIHP हमारी एक शाखा है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस है, वो एक नेशनल बॉडी है और पंजाब की तरफ से उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सरकार के साथ मिलके इस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं और लोगों तक इस मेडिसिन को पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि इसको जब हम कहते हैं कि हमको जो बड़े लोगों को 5 गोली लेनी चाहिए, जो बच्चे हैं उनको 3 गोली लेनी चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? 3 दिन क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है, जो लेटर उन्होंने जारी की है उसके मुताबिक और वैसे भी इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेडिसिन बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट से फ्री है। ये किसी भी तरह का कोई उल्टा प्रभाव नहीं करती। ये सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, जिससे आप किसी भी इन्फेक्शन को अच्छे तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये दवाई फ्री ही मिलती है या आपके जो क्लिनिक है, जो होम्योपैथिक क्लिनिक है, वहाँ से मिल सकती है? देखिए, ये क्लिनिक्स में तो प्रोवाइड नहीं करते हम लोग, ना सरकार ने इसको क्लिनिक्स में प्रोवाइड करने के लिए कहा है। लेकिन ये मेडिसिन टोटली फ्री है, किसी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से मिल सकती है, या जहाँ पे भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एडवाइस करते हैं वहाँ पे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी संस्था उसको सपोर्ट करती है। तो अगर कोई लेना चाहे, तो जैसे अब सुन रहे हैं कि हर कोई आदमी चाहता है, पब्लिक चाहती है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो उसके लिए फिर पब्लिक, देखिए आप लोग फैक्ट्री में बांट रहे हैं या कहीं जैसे कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर वगैरह हैं उन लोगों को आप दे रहे हैं, या कि आम पब्लिक है उनको आप ये कैसे अवेलेबल करोगे ये मेडिसिन, जो उसके लिए लोग लेना चाहते हैं? जैसे हम, मुझे कई लोगों ने पूछा कि हमको ये मेडिसिन चाहिए, तो हम कैसे जहाँ पब्लिक कैसे ले सकते हैं इसको? जैसे मैंने बताया कि जो हमारे यहाँ के DHO हैं, लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर हैं, सरदार हीरा सिंह, तो वो जैसे जैसे उनके पास कोई आती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन उनको चाहिए, किसी भी तरफ से उनको लेटर आती है,
तो वो हमारी जहाँ पे ड्यूटी लगाते हैं हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। या फिर अगर कोई जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ पुअर लोग हैं, जहाँ दूसरे लोग भी हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ भी चलानी है, तो वो कुछ ना कुछ हमें अगर बोलते हैं तो हम लोग उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। सर ये जो फार्मूला है जो आपने होम्योपैथिक में याद किया है, जो आप फार्मूला निकाला है, तो आप किसको डिस्क्लोज क्यों नहीं करें? अपने पब्लिक में क्यों नहीं लेके आते, वो दूसरे डॉक्टर भी इसको दे सकें जो मेडिसिन है ये? देखो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अभी तक उन्होंने इसको अवेलेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही की है, लेकिन जो फार्मूला है वो कोई अलग नहीं है। वो तो इसका नाम मैंने बताया आर्सेनिक एल्बम 30 है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जिस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस हिसाब से हम उनके साथ चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फार्मूले का नाम भी बताया इन्होंने, एक बार फिर डॉक्टर साहब फार्मूले का नाम जरा धीरे से करके जरा बता दीजिए कि लोगों को पता चल जाए कि इस फार्मूले से इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए ये आर्सेनिक एल्बम 30 इसका नाम है, और जो अभी कंडीशन चल रही है वो 3 ही कंडीशंस हैं जिसके कारण ये रिकमेंड हुई है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हर बंदे को ये डर है कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, जैसे उसको बोलते फियर ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा, सबको एक ही डर है कि फियर ऑफ डेथ, कहीं उससे इन्फेक्शन से उसकी डेथ ना हो जाए। और तीसरा है फियर ऑफ पॉवर्टी, जिसमें है कि हर एक बंदा अपना काम छोड़ के घर पे बैठा हुआ है, उसके कारण उसका सारा सिस्टम ख़राब हो गया, अर्निंग ख़त्म होगी, तो उसको डर है कि भी आगे उसका घर कैसे चलेगा। इन तीनों डरों के कारण उसके अंदर इम्यूनिटी उसकी वीक होती है, जिसके कारण वो हमेशा परेशानी में रहता है। ये तीनों चीज़ें ये मेडिसिन जो है कवर करती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रिकमेंड किया है, और ये उसको रिड्यूस करके बंदे को इम्यूनिटी में स्ट्रेंथ दे सकती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे लोग घरों में बैठे हैं, किसी के पास कारोबार नहीं है, कोई बहुत सारे लोग डरते हैं कि ये बीमारी आ जाएगी, हम मर जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इन्होंने मेडिसिन बताई है होम्योपैथिक की, बहुत कारगर सिद्ध हुई है। और लोगों को ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर ये दे रहे हैं, ताकि ये जो लोग हैं लोअर क्लास के वो इससे फ़ायदा उठा सकें और ये फैक्ट्री वगैरह में दे सकें। डॉक्टर साहब और थोड़ा सा बताना चाहते हैं इसके बारे में? मैं एक बात बहुत ज़रूरी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बोला है कि ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये कोई कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई उसको प्रिवेंटिव नहीं है, ना ही ये उसको ख़त्म कर सकती है, ना जो कोरोना का जो पीड़ित व्यक्ति है उसको इससे लाभ होगा, लेकिन ये तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी इतनी बढ़ा सकती है जिसके कारण तुम इन्फेक्शन से लड़ सकते हो और इन्फेक्शन से बच सकते हो। डॉक्टर साहब हमने देखा कि हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा जो पेशेंट हैं, उनको शक्ल से दिखाई नहीं देता कि वो हट्टे कट्टे हैं, भी ये कोई बीमार होंगे, इनको कोरोना वायरस होगा। तो अब जो सरकार है वो भी सोच रही है ऐसे लोगों को घरों पर ही क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह कम है। क्योंकि देखने में किसी को पता नहीं चलता कि मेरे को प्रॉब्लम है या किसी को और को कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है। जो वीक होते हैं उन्हीं पर ज़्यादा ये अटैक करती है, जो लोग लेकिन जिनमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उन पर अटैक नहीं करती। तो जैसे कि ये कह रही है सरकार कि जो लोग सही देने में लग रहे हैं उनको घरों में रहना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनको घरों में कैसे रहना चाहिए? देखिए, प्रोटेक्शन मेजर तो ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो सरकार ने प्रोटेक्शन मेजर्स कहे हैं, जैसे ये मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और घरों में रहना, जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलने से उतना अवॉइड करना चाहिए। और साथ में अगर मेरी सलाह माने तो गर्म पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद, या जब भी आपको प्यास लगे ठंडा पानी अवॉइड करेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ये कोई अगर आपसे ये दवाई लेना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे, जो आपने होम्योपैथी जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली है, कि आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप वही रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट के पास जाओ? जी, मैंने जैसे बताया आपको कि क्लिनिक्स पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जिस तरह से, जैसे अगर क्लिनिक्स पे डिस्ट्रीब्यूशन लोग यहीं पे भीड़ लगा लेंगे, क्लिनिक के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने बताया है वैसे ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और वैसे ही कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर अरजेश सोबत जी थे जिन्होंने हमें होम्योपैथी की दवाई के बारे में बताया कि ये जो दवाई गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिपार्टमेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलेगी। आम डॉक्टर जो हैं जो क्लिनिकल खोल के लोगों को
पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं उनके पास से नहीं मिलेगी। अगर वो ऐसा दवाई देना चालू कर देंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो इसलिए ये जो वैसे फार्मूला भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो फार्मूले ये दे रहे हैं। तो श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।